पहला यह पिया कि सेंट्रल पंजाब 76 सालें दे आप मुहार थीवण दे वतीरे को बदले अपने मेचे पाड़े विच लावे। पंजाब सरकार सूबे दे उत्ते मुल्क पाकिस्तान दी अमलदारी पॉलिसी स्ट्रेटजी अते करतन एडमिनिस्ट्रेशन दे मामले विच अपना पैर पिछुआ करे। ये पहला है, मंजूर है। दूजा है पिया के सरायकी सूबे की तुरंत उसरा है। सूबे की अपनी नवेकली सूबाई असम्बली अंज बजट अजोग मुजब 1500 बिलियन नवेकले सूबाई सरकारी विभाग यानी महकमे सूबाए की बने मुद्दत किते सरायकी सूबा सैकटरेट दी बल्दी जुड़त की वने मंजूर है। तीजा है पिया कि पाकिस्तान की सारी धरतील जबाने की मनोत अते शिक्षा विद्या लैंग्वेज डिवेलपमेंट मुल्की निर्माणम कॉन्स्टिट्यूशन के सगवें आर्टिकल विच ये गाली मिते हुक्मन अखरीयत होवन अजो वस्ती देहात के जमाने पाकिस्तान दियां सारियां जबाना कौमी जुबाना हैं। कौमी मादरी जुबाने का नावा पन्ना लिस्ट मादरी जुबाने विच शिक्षा मादरी जुबाने की शिक्षा अते मादरी जुबाने विच मीडिया अलायत की वने मंजूर है। अगला है पिया बजट रोकड़ा पुछ बजट का वेही खाता हिसाब गिणतर निशाबरी वल्दागिरी पंजाब सरकार का सरायकी वसेब के 14 जिले की मिथ्या तय थिया 35% सालाना उसरे डेवलपमेंट प्लान लिखलायत निशाबर अखरियत अलायत हो गए मंजूर है। आखिरी बल्कि पंजवा है पिया कि अगैत विच पाकिस्तान सरकार पानी दे मुद्दे दरियाए सतलुज की बहन राड़वाई जोगी पाशी की गुजरेल रीत सिस्टम्स अते खासकर बहावलपुर रिजन के हकूक की सीधी ते सूधी अलायत अखरियत करे मंजूर है। आखिरी अगायत भी जेकर जॾहिं भी पानी के मुद्दे ते डू मुल्की या वध मुल्की गाल मुआड़ थी वे पाकिस्तान दरियाए सतलुज की बल्दी बहाली अते बहावलपुर की नहरकारी अते सराबी को अवल गिने से अज का एलामिया ते जी वो सही एंड ते थी सकती है पीछे। हाँ ठीक है जी बस ये अज का सैमीनार का एजेंडा पॉइंट से एलामिया ये संगत का आवन का सारे का बहुत शुक्रिया है जी गर्मी सारे दूर करने तशरीफ गिना ते बस क्लोजिंग ठीक बस सेमिनार ख़त्म थी गया और सारी संगत का अज का डी ही गर्म भी है तो सब कने वड्डा डी है तो गर्मी दे विच अपना किराया भर के टाइम कट के दूर कने आवना और साड़ी तवक्को कने बंदे ज़्यादा हैं और पूरी कमिटमेंट नाल बैठे रह गए तो ये बहुत वड्डी गाल है तो बहु मेहरबानी बहु नवाजिश थोड़ा लख थोड़ा लोक सांझ की संगत है या पाकिस्तान सरायकी पार्टी दी या दूसरे दोस्त और सत बिस्मिल्लाह के वो है बरल सब ये भी थोड़ा जिहा दुख थींदा है कंहिं वेले कि असां बहु को जाते हैं दोस्तों को कि यार तुम आओ ये सरायकी काज है इनके किते असां इकट्ठे थियूं और ये तक सारी ताकत नज़र ना आसी ना ख़ास तौर पंजाबी इस्टेबलिशमेंट को तो वो तक मेरे ख्याल गाल ही सुनना गवारा नहीं करेंगे लेकिन बाल ये है कि सारी कोशिश है और सारे जड़े जितने थे दोस्त बैठे उस्ताद बैठे वो गाल मुहाड़ को टोई रखते हैं अग्गा और कहीं ना कहीं मौके दे मुल्तान दे इकट्ठे थे ये उन्होंने बहुत वड्डी मेहरबानी है कि वो आके सरायकी काज को चैंदे और को मैं था कि बहुत वड्डी एक मुल्तानिया कितने खुशकिस्मती है कि वो नाल नाल टुरते हैं सारे नाल और सब सिखाते भी हैं गालियाँ ढेर सारी थी गई मैं बस ये दो त्रै गालियाँ करना चाहसा खास तौर बजट के हवाले नाल एक अजकल एक सोशल मीडिया से एक पोस्ट चलती पई है कि पंजाब दे 10 अरब के जड़े हैं वो वेड़ियाँ तो बकरे मार दिते गए यानी वो को दिता गई है लेकिन उसकी सफाई के उत्ते 30 अरब रुपये खर्च कर दिते यानी ये यानी मेरे को समझ नहीं आ रही सकूँ कि 10 अरब के अगर
वच्छे लेले कुठन पंजाब ने उनको मारा है, तो उनकी सफाई के उत्ते 30 अरब रुपया खर्च थी गया। एक बहुत वड्डी अजीब जी मनतक है। और इंदे उत्ते असां देखूं कि साढ़े ई वसों के विच कदां भी सफाई के इतने मिसाइल कोई नहीं, क्योंकि असां सफाई पसंद है और असां अपने गलियां को अपने वसेब को साफ सुथरा रखने हैं। और जितना भी गंद आता है ये किदों आता है, पंजाब तो आता है। वो शायद पानी की शक्ल भी हो लोड लेने फैक्ट्रियों का पानी और साढ़े को आता दरियावां के नहरों के भी ये बजट की एलोकेशन करना ये अजीब जी गाल है। बई ये गल है कि पानी के वाल नाल मेरे को साढ़े घर के बाहरों एक नहर बहती है, हुण भी बहती है। पहले वो नहर के विच छोटी जी नहर के विच पूरा 9 महीने पानी आंदा है, लेकिन हुण वो घटते घटते 3 महीने आंदा है। और पिछले दियाँ 15-20 दिन पहले नहर वोड़ी है, हुण 12 दिन बाद बंद थी गई। लेकिन असां जो करने साहिवाल तो अगल सफ़र उत्थे सारिया नहर वहदियां पईयां। ये देखो कि साकू पंजाब जोड़ा है लतड़ेंदा भी है, लेकिन साकू पता नहीं लगता। अस आखते हैं कि जो चेंज है ये ऐसा ऐसा आता भी है, लेकिन ऐसा देखूँ नज़र पाऊँ अपने इर्द गिर्द चेंज जोड़ा है ये बहुत जल्दी आया है। और अगर असें इहदे खिलाफ एक सियासी स्ट्रगल या सियासी जदोजहद ना की तो मेरे ख्याल है ये जी परेशानी है सारे किते जी मुसीबत ने वधियां वैसन। और इंदे नाल नाल जिवें दोस्तों ने गाल की है, वाघा साहब ने भी गाल की है, गाड़ी साहब ने भी गाल की है कि इन्हां मसले के उत्ते साकू बलोचां दे नाल सिंधियां दे नाल रल मिल के ये जदोजहद करनी पौसी पंजाब के खिलाफ। और इवें ही कि मैं ज़्यादा चाहता क्योंकि भुख भी लगी बैठी उसी बहुत सारे दोस्तों को। और पानी का भी इतना मुल्तान दोस्तों ने कोई खास बंदोबस्त नहीं किया, उन्हें कि मैं अपनी तरफों मुल्तानी होने के नाते मैं माजरत खां हाँ कि वो एक शेर है कि साढ़े इलाके के एक शायर हैं, उन्होंने लिखा ही कि रोज़ी का बूटा लैंदा गरीब है, फसलों की ढेरी सजेंदा गरीब है, पंजाबी मालिक सड़ींदा है मनतक अजीब है। बहुत बहुत शुक्रिया सही मीर खुशी तो ये कि तुसा वक्त की ज़रूरत को समझे। जिथा मैं समझदा जुम्मेदारी एक मोमेंटम बने दी पई है, तो वो मोमेंटम उस वक्त तक अधूरा है जब तक उन्हें अस अपना इंटलैक्चुअल डिबेट या मकालमा शामिल ना करे सूँ। तो बहुत खूबसूरत काविश है अज के जोड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उन्होंने खास तौर पर खराज तहसीन पेश करे ना, क्योंकि जब तक तुसा अपने मसाइल को अपने मद्दे मुकाबले जोड़े तारे लोग हैं जिन्होंने को हरीफ आते हो उन्होंने तुसा मकालमा ना करे सो, तुसा खाली गाली गलोच करके पुतले जला के तुसा आवाज़ा बुलंद करके नारे ला के अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो एक बहुत खूबसूरत काविश है, गाड़ी सही ने बड़ा सोहना थीसिस पेश किए पानी के हवाले नाल, और ख़ास तौर पर उन्होंने फोकस इंडस वाटर ट्रीटी आई। मैं नहीं समझता उन्होंने इतने सारे गाने किए उन्होंने को दोहराया वने, तो उन्हें थोड़ा जहा इजाफा ये करे सा कि जड़ा सराकी वसेब को वो एक लावारिस होने की वजह करके लुट फुट का शिकार थे, उनकी आवाज़ कोई ना आई। अगर उन टाइम ही मैं समझना ये लोग सान जैसी कोई मुतहरिक तहरीक हो गया तो भावें उनकी कोई आइडेंटिटी कोई ना आई, शनाख्त कोई ना आई, लेकिन इतनी आसानी नाल वो हजम ना थी किया वही सकता आई। तो जहाँ तक पंजाबी एस्टैबलिशमेंट ने पंजाबी अशराफिया ने अपने पंजाब को सेफ किया इंडस वाटर ट्रीटी और सराकी वसेब को हमेशा वास्ते बंजर करने का बंदोबस्त किया, तो उन्हें मैं समझना कोई पठाना का किरदार ही असा नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गाड़ी साहब को शामिल करना चाहिए है कि गुलाम इसहाक खां जो वक्त चेयरमैन वापडा बाद बनया इंडस वाटर ट्रीटी के 1 साल बाद बना, तो उन टाइम उनका इंडस वाटर ट्रीटी 2 डैमों का तस्करा आई, मंगला तो काला बाग डैम। यानी मंगला तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के पैसे नाल बना किया और काला बाग डैम जोड़ा कि बनना है और उनका बेनीफिशरी रीजन जोड़ा है वो मैक्सीमम या सराकी रीजन है। तो उन्हें बदनीयती नाल गुलाम इसहाक खान ने अयूब खान को आखा कि काला बाग डैम बाद बन सी, पहले तू तरबेला बना। तरबेला तो वो प्रोजेक्ट का हिस्सा ही कोई ना आई, लिहाजा जोड़ा भी पैसा आया वर्ल्ड बैंक का या जो कुछ भी IMF की तरफों छोटी मिली या जो उन्होंने इन्होंने दरिया वेचन के जोड़े पैसे मिले वो सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने तरबेला तो इस्लामाबाद से की। उनका नतीजा ये निकला कि हरीपुर और उन्हें रिलेटेड जितने भी अदला हैं
ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਕ ਆਈ ਉਹ ਅਸਾਂ सारे सराकी उन्हें विक्टम असा सराकी लोग बने उसे कि काला बाग दे को डिस्प्यूटेड बना दिता गया अज उनका कोई नाम भी नहीं चाहता अज साढ़े इंटलैक्चुअल्स भी नाम नहीं चाहते और उनके वास्ते ज़ाहिर सिंध की साढ़े पाकिस्तान की सालमियत भी खतरे पै पैंदी है यार उनका जोड़ा बेनीफिशरी जोड़ा हाई वो तो असा सराकी लोग आसे और असा सराकी ही हूँ जोड़ा है अज आप ना नहीं कह सकते कितने साढ़े सिंधी दोस्त नाराज़ ना थी वन साढ़े नौशहरा वाले नाराज़ ना थी वन लेकिन जो साढ़ा हक खाधा गया वो वक्त असां गुम गयासीं इतना साड़ी आवाज़ कोई ना आई साड़ी कोई पहचान कोई ना आई साड़ी नुमाइंदगी कोई ना आई और असां एक फरीक कोई ना आसे होंदे तो ये सारे तारीखी जड़े हिन सारे नाल सानहे थे सबको चाहिए कि असां आने वाली नस्लों को ईमानदारी नाल कन्वे करूँ बाकी जो तारा मकालमा ये बहुत नागुज़ीर है और जो फैक्चुअल ग्राउंड से तुसा अरेंज करें दो मैं समझना एक बहुत खूबसूरत तारीख आवेश है और एक पुरफलूस काविश है अल्लाह ताला इनको कबूल करे और सराकी अवाम के हवाले नाल जो भी दोस्त मुखलसाना कार्रवाई करें पे वो सारा हीरो हैं सारे सिर का ताज हैं असा उन्होंने सैल्यूट करें तो बाकी सराकी होवे सिंधी होवे बलोच होवे तो या बंगाली तो ये मजलूम अकवाम हैं और इन्हों के हवाले नाल असां भी थोड़ी कोई काविश की वाले साहब ने मिल के इंसानियत पहचान की दहलीज पर सारा ये मुकदमा है जो तुम हम इस सूरत पेश करेंदे पे हो तो मैं इन्होंने अल्फाज के नाल इजाज़त चाहता बहुत बहुत शुक्रिया। मेला तकरीबन थक्का त्रुटन तो वेंदा पे उन वेले अलावण ज़रा औखा भी होंदे चलो मोटिया मोटिया कुछ गाल ही इवें करेंदे हैं जटा के हिसाब नाल समझण जा ये बजट के उत्ते जी प्रजेंटेशन है जी इंदी वंड है या जरा थोड़ा हिस्सा है उन्हें जी अहम तरीन गाल है वो ये है कि ये बजट की वंड गैर इंसानी है साकू इंसान भी नहीं समझा वेंदा पिया ई तरह की तकसीम इंसाने दे नाल नहीं की वेंदी मतलब उन्हें अगर अदादो शुमार दे नाल ही गाल करी जे कि तुहाडी यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट का बजट लखे रुपए विच मैं पंजाब गवर्नमेंट मरियम को चैलेंज देना कि दुनिया में वो इंजीनियर्स को लावे जी 4x4 की लैटरीन साकू लाख रुपए नाल बना देवे ये गैर इंसानी सलूक है। हैल्थ के बजट को देखूँ उहदे विच अज तुसां इथों सारे बंदे मैं अगर कूड़ मरे ना खड़ा हुआ हिको हस्पताल है निश्तर उन्हें कारीडोर लोग अपनी तड्डी जी घरों चाहते उन्हें सुते पैन जरा अपनी तड्डी के उत्ते कारीडोर सुता पे ये इंसानी वंड नहीं है इंसानी सलूक नहीं। ये बजट का सब के अहम जी गाल होए कि साढ़े नाल साकू हाली तक ई मुल्क दे विच इंसान समझा ही नहीं वेंदा पिया गैर इंसानी सलूक कितना अरसा मजीद असा बर्दाश्त करे सूँ और पानी की जी छोटी मोटी गाल थी पी 2022 का जरा को सुलेमान का फ्लड है उन्हें चश्मा नहर त्रुटी है 2022 के ने 2025 तक चश्मा नहर की मेंटेनेंस नहीं थी सकी अज भी तौसे दे विच 1 क्यूसेक पानी कहीं नहीं आना पिया ये रिकॉर्ड दे उत्ते है। पिछले 4 साल के ने चश्मा नहर पानी कहीं नहीं पिछले साल 24 का मार के उथा 60 करोड़ आबियाना उगाड़े पुलिस की तद दे उत्ते 60 करोड़ आबियाना उगाड़े ने ते चश्मा नहर की मेंटेनेंस किते बजट रखे ने 10 करोड़ 150 किलोमीटर नहर त्रुटी लाती है 10 करोड़ खाला नहीं बनता इन्हें दे जितने तक गैर इंसानी पहलू ही बजट का न डिठा वेसी और इधर तक कुछ करण जो कि असा कह नहीं से तो ये सारा असा पता क्या दे खड़े हैं क्या डिमांड करें दे खड़े हैं साकू तो बंदा नहीं समझने के तैयार
आखिरी मेरी में क्योंकि थके बैठे सन दोस्त, एक सजेशन है कि यह जी प्रजेंटेशन है लोग सांझ अगर फंड रेजिंग चंदा इकट्ठा करके नहीं इनकी पब्लिकेशन करे, एक वसेब वड्डे पैमाने ते तकसीम किया वजे और MPA को रिक्वेस्ट की वजे कापियां पंजाब गवर्नमेंट के जरा सैशन चलते असैम्बली का उनके वंडिया वजन और इन्हें मूँह से मारिया वजन 50 पैसे ते। मैं इन्हें लफ्ज़ नाल ही दस दरिया तो सतलुज गया देखो ना तुसा, इंडस उवें दा उवें है, चनाब उवें दा उवें है, झेलम उवें दा उवें है। रावी सतलुज ब्यास, ब्यास और सतलुज को हिको दरिया समझो, सारे को जो वेले आंदे हिको कुछ होंदे इंडिया च मिल वेंदे। रावी छोटा जिहा दरिया है, रावी की मतलब मैक्सीमम फ्लो 70-80 हज़ार क्यूसेक है। हुण भावलपुर का नतीजा ये निकता कि उन्हें को भावलपुर और सिंध को दू नुकसान कट्ठे थे, यानी एक ये थी कि उन्हें दा पानी जरा है ना रुकया। पंजाब की में बेनिफिशरी है बज़ाहिर तो ये याद है ना कि साकू सिंध तास मुआहदे का नुकसान थे, साकू ए थे वो थे, लेकिन मैं तो बेनिफिशरी है उनकी तफसील मैं तो दसना चाहना। नंबर 1 पंजाब के विच 3 दरिया वहंदे, झेलम है, चनाब है, रावी है। रावी मैं तो दसे छोटा दरिया है। पंजाब का मुकम्मल इंटरेस्ट ये आई कि झेलम और चनाब के उत्ते सारा एक्सक्लूसिव प्रायती कब्जा हो गए। झेलम और चनाब का पानी इंडिया न रोके पिया, ना इनको तकसीम करे पिया, क्योंकि झेलम जरा है वो तो आपको पता है मंगला कने हेठू के उत्ते जरे आंदे वो पंजाब की धरती पहले वांदे। चनाब भी तो आपको पता है मराला कने जो आंदे वो पंजाब की धरती हेठू असा आंदे हैं। तो उन्हें ये है उन्हें को ये पता ही कि सारा जितना इरीगेशन एरिया है इनको असा आबाद करें तो 2 दरिया सारे वास्ते अहम तरीन है। रावी छोटा दरिया है उन्हें पानी को रिप्लेस कर गिनसूँ और वो हेठो भी है उत्तो भी है। एक तो पंजाब को यह फायदा किया कि उन्हें अपनी धरती वाहन वाले दरियावें का सिंध तास मुआहदे के तहत यकीनी बना दिया कि इंडिया उनका पानी न रुके सी। दूजा फायदा यह थिया कि उन्हें अरबां डॉलर के जरे ना वर्ल्ड बैंक के नाल मिल कर कर्जे चाहते। तो आपको पता है 1950 ही वापडा बनया और वापडा के असा तुसा तो कह ना से वापडा तो उए हैं अज भी उए हैं। उन्हें अरबां डॉलर के नाल तोरा मंगला डैम बनया, तरबेला डैम बनया और तुसा तसव्वुर करो कितने अरब डॉलर के ठेके थे, उन्हें ठेके दे विच कितने कंट्रैक्ट थे, कंट्रैक्टर्स दे विच कितना जरा है ना उन्हें खादा पीता वेंदे जरा वो तुसा हिसाब चा करो। तो उन्हें अपने 2 दरिया जरे उन्हें मेन उन्हें कोई इरीगेट करेंदे हैं वो भी काबू किते। मंगला डैम, तरबेला डैम और 8 लिंक कैनाल की सूरत उन्हें अरबां डॉलर दुनिया कने गिन कने उन्हें अपना हिस्सा खादा पीता क्योंकि स्टेट को वो कंट्रोल करेंदे हैं वानी यूनिट उन्हें को आई वो सारे को तो ना उन्हें देखो। अगर उवेले जरे वेले सिंध तास मुआहदा थींदा पिया इंडिया एक तजवीज़ दी है। मैं अपनी गाल को ज़रा सबसंशिएट करना पिया कि किवें पंजाब ने इंडिया ये आख्या कि चनाब रिवर जितों आंदे हिमाचल प्रदेश कने उत्थां एक जा है जिता रावी और चनाब के दरमियान थोड़ा जहा फासला है, कुछ किलोमीटर की एक टनल बनावनी पौंदी है जरा कि हुण भी इंडिया के प्रोग्राम में शामिल है। जिहड़े वेले सिंध तास मुआहदा किते इनको माहरू टनल आ गया इंडिया 1900 जिहड़े वेले सिंध तास मुआहदा थींदा पिया उनका आखिरी प्लान ये आख्या उनका इंटरेस्ट क्या है। उनका इंटरेस्ट इंडिया का ये है कि उनको रिप्लेसमेंट वर्क्स के पैसे न देने पवन। पाकिस्तान याद है साकू डैम भी बनावने, साकू लिंक कैनाल भी बनावने तो क्योंकि इंडिया असां गिनना चाहते तो साकू ये सतलुज ब्यास ते रावी के पैसे पानी वास्ते लिंक कैनाल चाहिए होसन ना, तो दरिया बंद थी वैसे तो इंडिया साकू पैसे देवे। इंडिया आदा असा पैसे नहीं देने, इन्हें का प्लान ही गलत है। उन्हें प्लान दिता, उन्हें आख्या कि मारू कने एक टनल कटसूँ 35,000 क्यूसेक चनाब का पानी असा रावी देसूँ तो वो 35,000 क्यूसेक असा तो आकू सुलेमान की देसूँ, यानी 35,000 क्यूसेक पंजाब चनाब का पानी इंडिया आके असा चाहसूँ, 35,000 क्यूसेक वो पानी तो आकू सुलेमान की भावलपुर के वास्ते सतलुज रिवर ते देसूँ।
पंजाब ने मुआहदा रिजैक्ट कर दिता। हुण तुसीं अंदाज़ा करो अगर अज एक गारंटीड 35,000 पानी जिहड़ा है क्यूसेक 35,000 क्यूसेक पानी सतलुज सुलेमान की कने आवे तो सतलुज कुछ तो वांदा पिया होया ना, सुलेमान बैराज तक तो उन्होंने कोई पानी आंदा अज तो बिल्कुल मतलब भर बरियान है ना। और दूसरी गल ये है कि उहदे जिहड़े 35,000 क्यूसेक पानी गारंटीड, क्योंकि इंडिया को तो न छोड़ू आ कि तुम 35,000 पानी दिते या नहीं दिता। असां तो पंजाब का हिस्सा है, साकू नहीं पता कि सुलेमान की बैराज दे विच बलूकी कने कितने हज़ार क्यूसेक पानी आंदे, कितने हज़ार क्यूसेक कित्थों कने गिनते, क्योंकि हिक्को सूबा है और सूबे के अंदर तो रीजन की कोई पानी की तकसीम का नहीं। कैसा है आखूँ ये भी बहुत सारे द्रोह हैं पानी के हवाले नाल। लेकिन एक गल मैं तो ये भी दस देवां, अगर ये मारू टनर वाला मनसूबा उमले मन किया वेंदा तो ये तौसा पांजन लिंक कैनाल बनाने की जरूरत का है, चश्मा जहलम लिंक कैनाल बनाने की भी जरूरत का है। दूजे लफ्ज़ें अज ये जरा बहुत वड्डा झेड़ा बनया पे दूई लिंक कैनाल ते जेड़ा है ना, जेरे वेले तुसां देखो सिंधे नाल गाल करो ओ खबर आसी हाय तौसा पांजन लिंक कैनाल खुल गई है, उन्हें कोई छिरकी आती है तौसा पांजन लिंक कैनाल खुल गई है या चश्मा जहलम लिंक कैनाल खुल गई है। तुसें सोशल मीडिया इस्तेमाल करें दे दे अगर ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब चनाब का पानी पंजाब के कोलों एक्सक्लूसिव रह वजे और सतलुज को सा कोई पानी न देवूँ ईदे किते उन्हें ओ मनसूबा नहीं बनिया और उनके नतीजे उन्हें को मजीद इजाफी पैसे मिले कि अरबां डॉलर भी मिले, ये 8 लिंक कैनाल ही बनाओ, चश्मा बैराज ही वास्ते बने। देखो उत्तो 20 किलोमीटर जो थे जिन्हा बैराज खड़े थी हेठो 20 किलोमीटर हेठो चश्मा बैराज खड़े, ये चश्मा जहलम लिंक कैनाल वास्ते इतना वड्डा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और ये इंफ्रास्ट्रक्चर दी टोटल वैल्यू जी इनके नतीजे चूँ है कि ना बीबी कने केड़ी शय वड्डे होंदे मैं गंदे लफ्ज़ नहीं बोलेंदा, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारे हिसाब किताब कने वध गए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू 300 अरब डॉलर बनती है। इन 300 अरब डॉलर की तुसा कोठा जो बने दे को ले पानी नहीं बनाऊंगा, मेंटेनेंस नहीं करनी होंगी, गली जो बने दे को सफाई नहीं करनी होंगी, मेंटेनेंस कास्ट होंगी है ना। इन 300 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस कास्ट जी सही बनती है और 2.5 कने 3 अरब डॉलर सालाना बनती है। सारे मार्के को कोई है 2.5 कने 3 अरब डॉलर जो है मेंटेनेंस से मैं मेंटेनेंस की गाल कहना पाया, डिवेलपमेंट की नहीं गाल करना पाया। तो यानी इतना वड्डा असां हिसाब किताब बनाए ताकि बहावलपुर का पानी सतलुज का पानी ना हो, चनाब और जहलम का पानी पंजाब को होवे ही होवे। ये इंटरेस्ट है। दूजा ज़्यादा कर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊँ, डैम्स बनाऊँ, ये रिप्लेसमेंट के नाम उत्ते उनके कर्जे मिलन पैसे आवे, ये एक बड़ा द्रोह है। आखिरी गाल मैं अपनी मुकेंदा गाल ही ठीक है भाई सारे तो जेरे वेले बारिशा नहीं होंदा वाटर स्ट्रेस होंदे, पानी सरायती इलाके के नहरें कितना छोड़ा वेंदा पिया कितना नहीं छोड़ा वेंदा पिया, इंदा हिसाब किताब सारे को नहीं होंदा। तो असा तो चश्मा कैनाल का डिठा होया है कि चश्मा कैनाल उत्ते फर्ज करो 1800 क्यूसेक हेठो आमने डेरा इस्माइल खां कने साक तो कहीं नहीं निजरदा वो आंदा पिया हो, जिले को बहुत ज़्यादा हो तो आ वेंदे। तो एक तो ये है कि पानी का इंतजाम पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को है। दूजा ये है कि असा शशमाई कैनाल के इलाके हैं, यानी पंजाब को 12 महीने पानी मिलने, साकू जरा है ना वो 6 महीने पानी मिलने और उन्हें लिखा हुआ है कि अगर पानी ना हो सी तो 6 महीने भी जरा है ना तारा वो चैनल मशरूत है। बस आखने चाहना मैं गाल मुकहना पिया सारी धरती नाल मुहब्बत का नतीजा ये है कि असा दरियावें दे बहु गीत गाए, असा दरियावें को देवता मने, लेकिन अज धरती की मुहब्बत ये भी तकाजा करेंगे जरा नंबर्स के बारे भी सोचूँ, क्यूसेक्स के बारे भी सोचूँ, वॉल्यूम के बारे भी सोचूँ, केड़ी नहर कितना वेंदी पई है तो केड़ी नहर जो है ना किडो रुकनी पई है तो केड़े दरिया को बंद किया वेंदा पे। यानी कि अपनी तफसीलात वजन की जी अज की दुनिया की खेड है ना उहदे च न वेसू तो सारा केस न बनसी। एक नेटिव होने के तौर पर सारी जी मुहब्बत है भोए नाल दरियावें नाल ओ तो है ही है, वो जमांदरू सारे को है। लेकिन अज की दुनिया की खेड अगर अस पानी का केस बनावने तो साकू ये सोचना पोसी, क्योंकि ये होना को मामला
घटना नहीं। बस आखिरी गाल ये है कि सिंध तास मुआहदे ये भी लिखा थे कि जेरा गंद बंद हो सी वो इन दरिया में इंडिया हेठों छोड़ सकते। नतीजा तन ये है कि अज सतलुज सुलेमान की दे विच सब कने ज़्यादा जरा मैटल पाता वेंदे ना पानी उत्थों कने जरा गंद आंदे तो वो भी जरा है वो भी उत्थां ही पाता वेंदे। तो सारा इन्वायरमेंटल फ्लो जिवें वो आदे ना इंदा कि ए भाई डेल्टा का सारा इन्वायरमेंटल फ्लो कित्थां गए, सिंधी आदे सतलुज का इन्वायरमेंटल फ्लो कित्थां गए, ये सारा केस है। बहुत शुक्रिया जी। सारे चाहे पहले भी मुकर्रीन को बर्दाश्त किया है तो मैं को भी 2-2.5 मिनट की बर्दाश्त करूँ। मैं इन तरह की तहरीक का बड़ा अदना जिया ते पुराना कारकुन हाँ। मैं उन्होंने गाली को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं थोड़े जहे तजावीज़ के उत्ते आना अगर दर्दमंदी नाल ते होशमंदी नाल अगर को विचार करो तो शायद मेरी गाल कहें दे पल्ले पो वजे। वाघा साहब ते मैं दोस्तां सराइकी तहरीक की कदामत उत्ते ते मैं मसाइल के उत्ते गुफ्तगू की है। असां बहुत सारे अपने टारगेट जेड़े हैं सराइकी मूवमेंट ने वो तय किए हैं, लेकिन सराइकी तहरीक के अंदर इंटरवेंशन के पहलू को भी देखना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि साकू ये जोम में नहीं रहना चाहिए कि सारी तहरीक जिहड़ी है सराइकी इन सवाल को अगू ते वधाया है। बेशुमार मुख्तलिफुल ख्याल दे सराइकी ग्रुप सराइकी लोग इंडिविजुअली जेड़े अज तक साढ़े पहलू ब पहलू नाल नाल टुरते आए हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन को भी असा तस्लीम च करो। तो बहुत सारे अपने बड़े फैसलों के दौरान असा बजट के मौके ते बिना मौक़ों के उत्ते पोलिटिकल रिचुअल्स करेंदे हैं। इन्हां पोलिटिकल रिचुअल्स के नाल एक ढीला ढाला सही एक नुक्ते का सही किथाई सारे सराइकी मैं दोस्त अहबाब भी हैं उन्हां नाल भी कोई हम ख्याली जेड़ी शक्ल मुमकिन थी सकती है रिचुअल की शक्ल नहीं कई इवेंट की शक्ल के विच अगर थी वजे तो मेरा ख्याल है कि सराइकी तहरीक का ये वो टर्निंग पॉइंट है जिथा कि असा आप तस्लीम किया जा कि साल बसाली सराइकी खिते को बजट के विच ना सिर्फ हर लिहाज नाल एक्सप्लाइट भी कींदा पिया है और उनका बजट भी घटता पिया है। मैं जेड़े द्रोह हैं बुनियादी उन्हों का जिक्र असकार असा कमो पेश करेंगे हैं। मिसाल के तौर के उत्ते ये भी सराइकी तहरीक का हिस्सा है कि कारपोरेट फार्मिंग के उत्ते साड़ी रियासत ने जो द्रोह किया है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर सराइकी वसे साढ़े थल कोलू डू बहु आलिम लोग आए बैठे जेड़े इन मसले से सुचेंदे हैं देते हैं। सिर्फ हज़ारा एकड़ की एक तहसील चबारा के विच रख खैरे आला है जैको सारी रियासत सिर्फ वो नहीं अगू बखर के विच उतले इलाके के विच ही हज़ारा एकड़ ज़मीन उन्होंने खस के पंजाब के चीफ मिनिस्टर की वसादत नाल उनकी आशीर्वाद नाल फौज के हवाले कर दी है कारपोरेट फार्मिंग के उत्ते। सिमिलरली चोलिस्तान के विच भी लखा एकड़ अराजी उन्हें पकड़ के कारपोरेट फार्मिंग के नाम से फील्ड मार्शल साहब मैं उनका ना चाह के आखसा जेड़ा अमरीका के विच सदर ट्रंप को अमन नोबल अमन प्राइज़ किते रिकमेंड करके आंदा पिया है अपने इलाके दे विच वो इसराइल वाली कार जी जारहीयत छितरी है उनके उत्ते भी गाल थीवण जरूरी है। भला थी वे सिंझा का जो चोलिस्तान के कारपोरेट फार्मिंग वाली ज़मीन को आबाद करण किते जेड़ा रातों रात उन्होंने जेड़ा पानी का प्रोग्राम बनाया है अगर ये सिंधी इतना वड्डा पानी का एहतजाज ना करें थे
तो शायद इन उत्ते अमल दरामद थी भी चुका होया। इन किते साकू सिंधी आबाद का, सिंधी सियासत का, उन्होंने सियासत की मैच्योरिटी का साकू एक्नॉलेज करना भी जरूरी है। ये सारा है लैंड का मसला। पानी का मसला सारा उतने तक हल नहीं थींदा। वह साहब बैठे इन नाल सारा पुराना ताल्लुक है। इन के अलावा भी बहुत पुराने सारे आपस यारी दोस्ती है पई, हम ख्याली भी थींदी रह गई है। बड़ी मुद्दत बाद मुलाकात थी है। इन्हां को याद हो सी 2013 दे विच पीपल्स पार्टी की जेड़े वेले गौरमेंट अपने 5 साल पूरे भी करेंदी है, कोई इलैक्शन पे आंदा है, सारे वो दोस्त जेड़े स्टेट के नुमाइंदे और एजेंसियां के नुमाइंदे थी कि उन्होंने खबरें के दफ्तर ज़िया शाहिद मरहूम जेड़ा एक कट किया है सराकी ग्रुपों का, उनके विच उन्होंने क्या भाषण दिता है, ये सिर्फ वह साहब को याद हो सी, नुकबा बीबी को याद हो सी और जहूर थरीजा साहब को याद हो सी और सारे बे आबाद जेड़े आए हैं, उन्हें तजवीज़ दी है कि तुसा सराकी अपना मुतहिदा बना महाज बना के इलैक्शन लड़ो। उनका मतलब क्या है कि इन खिते की मजलूम कौमीयतां की जेड़ी हामी जमात है वो ना जितन दिता है, या तुसा ये करो कि अपनी अपनी जमात के बुनियाद पर इलैक्शन लड़ो। वह सब मैं क्या गलत गल पे करना, क्या रिकॉर्ड की गल है या नहीं? साढ़े वो कोई दोस्त कोई नहीं, एजेंसियां के नुमाइंदे हैं जेड़े सारे अंदर पेनीट्रेट की खड़े हैं और साकू ओ मुल्क दोस्त अपनी जान तजावीज़ देते मर गए, शुक्र है मर गए, लेकिन किंड वाती उन्होंने बदे। असा सराकी लोग समझते आबाद को या बे जेड़े हैं इन्हों को ये आखसूँ कि एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। सोलो तहरीक कोई भी नहीं चला सकता। सारे खिते दे विच वाघा साहब बड़ी सफाई नाल दस गया कि 65 को असा हुण तक 2-4 अपने टारगेट अचीव किए। सारा सराकी सूबे वाला टारगेट वो तो नहीं अचीव नहीं थीवना जितने तक इन खिते दे विच सराकी इतिहाद नहीं थींदा। इतिहाद में वो कोई फार्मल भी नहीं आता, कहीं ना कहीं शक्ल उनकी इब्तदाद थीवन बड़ा जरूरी है। जोड़ा बंदा किताबां छपेंदा पे, जोड़ा बंदा कोई बयान देंदा पे, सराकी वैसे मुजाहरा करेंदा भी है, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करेंदा पे, बजाय इंदे कि उंदे ते तनकीद आवे, उन्होंने नाल मिल के गाल करो कि बलोचा वाले मसले थे जिमें वाघा साहब आखा है कि कौन ये रियासत करें दी खड़िए, बलोच नहीं करें दे खड़े सदियां को सराकी वसेब के नाल गंढेल नसा हिक झाते हैं। सारा जोग्राफिया कॉम्पैक्ट है, SSB की गाल पे थींदी है। ये विचों कोई बिया बंदा कर वैंदा है, बे लोग कर वैंदे हैं और मैं वाजे आखा एजेंसीज कर वैंदे हैं। उनके उत्ते यकदम जेड़े वेले इजहार नाराज़गी आता है बलोचों के उत्ते, इको ज़रा ठंडा करूँ, पुतले न साड़ूँ, असा बे काम न करूँ, सारे नाल दरोह थींदा पी है, लेकिन दरोह थींदा किवें पी है इहदे बारे जानकारी भी बड़ी जरूरी है। पानी का मसला है, सारी लैंड के मसले के उत्ते जेड़ा काम पिछले एक अरसे को थींदा पिया और पंजाब करेंदा पिया और मैडा इन गाल ते पक्का ईमान है कि पंजाब बेस्ड कोई भी पार्टी होवे छड़ी नून लीग नहीं, बियां भी पार्टियां उन्हां सारे खिते की भलाई या बैद विफाक के इकाइयां की भलाई की नहीं सोचना, उन्हें अपने ढिड की सोचना है। लिहाजा मैडा पंजाब के कहें जो मजहबी तहरीक से होवे या सियासी तहरीक से होवे उनके उत्ते मैडा मन नशे की हालत के विच ईमान घिनावन की तैयार कोई एक ये मैं अपने ईमान की गाल की छड़ी। तो पानी का मसला जितने तक है कि इरसा के विच या कहीं तंजीम के विच जे तक साडा अंज कोई सूबा ना हो सी, इरसे दे विच जेड़े फैसले थीने हैं वो पंजाब ने करने हैं, डाढ़े का डन मनना पड़ता है। सिंधी पिट पिट मर वैंदे हैं, लेकिन इरसा दे विच उहो गाल थींदी है जेड़ी स्टेट चाहती पई होंदी, जेड़ी पंजाब चाहता पिया होंदा। लिहाजा ई पानी वाले मसले को बहु वाजे
मुश्ताक गाजी दस गया है कि सारे मुल्क सारे इलाके का रिकॉर्ड भी मौजूद को नहीं कि पानी साकू कितना मिलता पिया कितना इस्तेमाल थींदा पिया है। चश्मे के उत्तों पानी जेड़े वे सूबा केपी के बचता है तो तलू पंजाब सरैकी वसेब में आता है दमान ते आता है लम्बे दमान ते आता है। असा उवें वांझे ते वांझे हैं पानी होने के बावजूद भी। बस मेरे ये गुजारिशात हैं अगर इहदे नाल इत्तेफाक होवे ये मेरे ख्यालात हैं ज़रूरी नहीं कि इहदे नाल सारे दोस्त इत्तेफाक करें। जनाब टाइम बहुत घट है, दू स्पीकर हैं उनके बाद इन्हें दस दिते शुक्र ये ख्याल कितों आए हेठला है सरायकी सिंधी बलोच सबद सम बधा हिंदी ओरिजिनल लफ्ज़ दी कट्ठे बादले वन कई शय को त्राए मुख्तलिफ शय को एक घंटे संबद्ध ये बजंजू साहब का थी सजा पहली इंदी शक्ल आई आई। अच्छा साल के रहे हैं 1990 कने अगो पिछो दो कोई साल हैं। अच्छा चलो कोशिश जा कर दे लेकिन वो बड़ा फोन को रहा अच्छा मैं ठीक है अच्छा माफी अच्छा वो जरा उहे साल हैं ते ये चीज़ पहले छप के आया करामत अली एक बजंजू साहब की जी नेशनल लेवल पार्टी उन्हें कराची के सोजवान दानिश्वर आदमी हैं अच्छे आदमी हैं बाद NGO रहे हूँ मैं नहीं जानता उन्होंने बारे वो बग्गा ब्लैक एंड वाइट 3-4 सफ़े का पंफलेट आप सब हो सकते हो लब इंशाल्लाह उनके बाद वाला उन चीज़ को चाह के जमान जाफरी मरहूम सारे दोस्त हैं तो इन पार्टी नाल ते इन संगत नाल हैं ऐसा उन्होंने को वेंदे रहा से उन्हें उनको बाकायदा अंग्रेजी विच सिंध सरायकी बलोचिस्तान SSB ये उनका नाम है और काफ़ी मशहूर है साथे पाई वधे रहंदे से दुरुस्त अंग्रेजी लिखा ने थीम क्या है थीम इदा ये है कि मुल्क पाकिस्तान अल्लाह सिंह ते रियासत का मुसलमानों का इहदे बारे ना कोई इहदे खिलाफ हो चीज़ें ज़ाना कश है वो है जो ऑन ग्राउंड या थ्रू इतिहास हिस्ट्री ये क्या है तो उनके मुताबिक पंजाब अंश शायद है जो भी है कोई उनके कमेंट्री है ही कहना मतलब वो कुछ छोड़ देता वला सारे सवाल ये सारे जहन चाहे सवाल पढ़ के कि पख्तूनख्वा उन्हें उनको नहीं चाहा ये नहीं कि उनके अगेंस्ट कुछ आखे कशे ना मेरा ख्याल है उन्हें साफ कोई नहीं कोई शय लिखी हुई दोस्त जिन्हें बाद पढ़िया उसी उन्हें याद हो सी नार्दर्न एरियाज कोई उनके अखा उठाएगा पिछे उन्हें आख्या क्या है बजंजू से उन्हें आखे कि हिको जी धरती आले हिको जी तबीयत आले ते हिको जी गुजरेत आले गुजरान भी शय हिको जी गुजरेत माजी पास्ट इतिहास वो भी हिको जियां आदत तबीयत हिको जियां जबान को उन्हें खास नहीं किया बलोची अंज जबान है सिंधी अंज जबान है उन्हें वो नहीं टच किया बिया पिछी केरी शय उसी धरती का कोई वाल इशू जियां है न तो हूँ विचों सरायकी ज्यादा हिस्सा पे हैं दरियाए सिंधा के विचों वला परो दमान आते तो बत इधर वला पहाड़ आते कोहे सुलेमान उन्हें जियोग्राफी दे इन्हें जिन्हें विचों कंधा इन्हें भी कोई इशू नहीं किया तो बत उन्हें क्या जहन च रखा उसी लोगों का मिजाज तबीयत हिड़न लड़न अमन जो अमन बलबल आते हैं उनको कुछ हिस्से च रखन वो भी बलोचे के उत्ते काफ़ी अरसे कने नहीं आता कलात रियासत के खत्म थी वन बाद बहर हिस्ट्री तो सब बेहतर जान दो अमन वाला उनसुर भी सरायकें का है तो बलोचें का ऊँ नहीं वत भी है वत इन उत्ते मैं लंबा लेक्चर नहीं करना चाहता कि बलोच किमें पर पुरमन है तो किमें नहीं वत एक भी मौजूद है तो उन्होंने उन्हें लिख दिता अज तक सारे चेते जिन्हें है तो है पिया तो जिन्हें काए नहीं उन्हें को मालूम यानी चेते रख सकन याद तो रखें कि ये सरायकी सिंधी बलोच ये ऊँ वेले असा ना हाल आया असा सरायकी कढ़न की आदे वधे हैं 65 के बाद आदे वधे हैं सारा वर्जन ना ये बजंजू साहब हिक्स
बलोच नेशनलिस्ट पढ़े लिखे आदमी सराइकी को ही पूरी की पूरी नेशनैलिटी एंटिटी मन्ने भला अपना ऊकने पहले सिंध सराइकी पहले सिंध को मन्ने सी सराइकी बलोचिस्तान वगैरह इन्हें दा मनोत की है इन्हें दी मनोत करने के बाद इन्हें दी तफसील लिखी है जो क्यों एक लोग हैं एक धरती हैं एक शाये हैं एक मुस्तकबिल फ्यूचर आंदिल जमाना इन्हें दा एक थी सकते हूँ क्यों इनकी रेलीवेंट है ये मौजू को वला चावन भी क्यों चाहते पे हैं ई वास्ते जो एक बहुत सारे रीजन इतने हूँ अल्लाह की मेहरबानी है पूरी दुनिया पहले ऐसा डरते बेटे आते बलोचिस्तान चमन कायनी वत सी उत्था कायनी हूँ बद उमनी का जंग अजीम दूजी जी है उन्हें बाद शायद चरना वाल पहिया चल गए ई मौजू कोई थाई छोड़ू सराइकी वर्कर होने बलोचिस्तान मजदूर करन दमान दे ज्यादा हैं ते हूँ सिस इंडस उर्वार सिंध दो टर्म है ना ट्रांस इंडस सिस इंडस सिंध परवार सिंध परो ट्रांस इंडस सिस इंडस सिंध उर्वार इडो जो आए ब्रिटिश तो जे तानी टुरदे हैं तो उन्हें दरियाए सिंध दे ओरले सारे को सिस इंडस आखे ते ओ जो वजन चाहते हैं तो अगू तो को ट्रांस इंडस अच्छा हूँ बलो सारे सराइकी ट्रांस इंडस तो बहु वेंदन ते सिस इंडस दे भी वेंदन बलोचिस्तान उन्हें जो अक्सर बलोच होंगे बाकी बलोच जी इनकारपोरेशन है उन्हें सारे ही बलोच बिया इशू थी गया कोई थी छोड़ने पे उन्हें को मारे ने एक कम शुरू किया मैं पहली दफ़ा लसबेला यूनिवर्सिटी पढ़ावन गया 2014-15 तो पहले 5 मजदूर मारे गए हब के कोलों कितें वो पहला वाकया मैं उसे नवा गया हुआ उनके बाद एक कम हौला हौला थींदा रह गया ये क्या है सराइकी सिंधी बलोच सबद ये आखण चाहते जो बलोच नहीं मिलेगा कर उन्हें मनन जरूरी नहीं तुम मेरे नाल सहमत थी हो इतलियां डिटेल्स हैं जो ये गाल पूरी भी है सोशल साइंस हर गाल अद्धी सच्ची अद्धी पूरी बलोच नहीं मरेगा करा बलोच ही मरेगा करे अगो विचों तफसील है जरा बलोच कोई पार्टिकुलर बलोच आम बलोच सीधा सादा बलोच वसबियत च रहने वाला बलोच नहीं बल्कि वो कहीं सलाड़ का कहीं ऑर्गेनाइजेशन का कहीं बॉडी का कहीं टेररिस्ट गिरोह का कहीं का हिस्सा है तो उनको बलोच प्लस कशे आखो जी शे मर्जी आखो बलोच नहीं मरेंदा सराइकी को अच्छा पीछे कौन मरेंदे बस मैं कोई थाई कट्टा मैं को तुसा आखो कि कट शॉट एक मुख्तसर करूँ वो ये उहे मरेंदे खड़न जिन्हें को भाग है मारण का जिन्हें को बहुत तरीके हैं मारण दे जिन्हें को बड़ा दिमाग है मारण का जिन्हें को रत वधदी है मारण का सोच के जेरे खुश थी और जिन्हें का बड़ा निशान है कि सभाई उन्हें दे भेजे दे विच आमनी नहीं उन्हें दी केमिस्ट्री विच सभाई क्या आवन वाला वेला ही का नहीं बस ई वेले इन्हें बाद क्या थी मैंने ये खूबी है उन्हें कमाल है ये ओ हैं ते क्यों पे करें अगला सवाल इन मेरे मफरूज़े 100% 90% गलत थी समझ मफरूज़ा ये है कि जेरा भिड़दा पे मैदान जंगी और जेरा ज्यादा ताकतवर है वो रियासत कने वड्डा दिमाग का नहीं होता रियासत कने वड्डा सोचनहार कोई नहीं होता क्यों जो रियासत के मफादात सब तो ढेर होने सब तो ज्यादा माल चावनी सब तो ज्यादा माल बचावना इदारा एंटिटी रियासत है तो रियासत ही बद सियाणी होनी है कोई गिले की गाल नहीं भावें वो साड़ी कोई बहु प्यारी रियासत होवे तो भावें कोई गंदा बुंदा हिंदुस्तान होवे वो सोचण का कम भी होंदा है प्लैनिंग भी होंदी है तो अगों के मफादात का डर भव भी उनको ज्यादा है तो आखो सब नहीं वो ये हाँ फर्ज वत फर्ज है वत मफरूजा है वत मफरूजा है कि इसराइकी सिंधी इसराइकी बलोच काफ़ी ज़्यादा ये गंढे हुए इन्हें दी तारीखी ते धरती जी जुड़ा थे ना ये ज़्यादा है बज़ाहिर पोलिटिकल स्लोगन काहे नहीं बनी सिंध बलोच हिक सिंध बलोच यूनिटी ये जो कोई नारा आया काहे नहीं तो बे बहुत सारे रोले भी हैं तो ये इडो पैन थे पंजाब बनना होंगे सराइकी तो बहुत बला इन कई वेले सिंध विचों की गाल है कि ई वेले पंजाब की आबादी नहीं सब तो वध पंजाब जो आदे हैं ना सेंसस पंजाबी जबान की बुनियाद पर या जेरी बुनियाद पर नहीं
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੈਕੀ ਭੋਏ ਤੇ ਪੁਪੜਿਆ ਉਹ ਘਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੀ ਹਦੂਦ ਦਾ कंहिं को पता काहे नहीं। ये कोयटे दे हिठार शुरू थी वेंदी है, ये मकरान दे ओरो किथाओ भी शुरू थी वेंदी है ते जमाली